और आइए अब आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। और निफ्टी पहली बार 10,000 के स्तर के पार बंद हुआ। बाजार की आज सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन बाजार में खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 154 अंक और निफ्टी 56 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, ऑटो, प्राइवेट बैंक, फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं टेलीकॉम और सीमेंट कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी आज 10,000 के पार बंद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या कल 10,000 के ऊपर निफ्टी की एक्सपायरी होगी। जी बिजनेस के पोल के मुताबिक 46% ब्रोकर्स मानते हैं कि 9,950 से 10,050 के बीच एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में एचडीएफसी का मुनाफा 16.8% की गिरावट के साथ 1,556 करोड़ रुपए हो गया। वहीं वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में एचडीएफसी का मुनाफा 1,871 करोड़ रुपए रहा था। एचडीएफसी का मुनाफा अनुमान से कम रहा। वहीं वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में येस बैंक का मुनाफा 32% बढ़कर 966 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में येस बैंक का मुनाफा 731.8 करोड़ रुपए रहा था। येस बैंक के बोर्ड ने शेयर विभाजन को मंजूरी दी। बोर्ड ने एक शेयर को 5 में बांटने को मंजूरी दी। इसके साथ ही आज नेस्ले के नतीजे भी आएंगे। उड़ान स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत अगस्त से होगी। उड़ान के नए चरण की प्रक्रिया अगले 3 महीने में पूरी की जाएगी। नए चरण में कई एयरलाइंस ने दिलचस्पी दिखाई है। पहले चरण में दिल्ली से शिमला रूट को चुना गया था। ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट के 90 से 95 करोड़ डॉलर के संशोधित टेकओवर ऑफर को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक स्नैपडील के बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के ऑफर को मंजूरी दे दी। पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील के टेकओवर के लिए 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया था। बोर्ड की मंजूरी के बाद अब इस डील को स्नैपडील के शेयर होल्डर्स की मंजूरी चाहिए होगी। आपको बता दें कि स्नैपडील में सबसे बड़ा इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टबैंक स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के मर्जर के पक्ष में था। साथ ही ये भी खबरें थी कि स्नैपडील इन्फीबीम के साथ जा सकता है। ऐसे में फ्लिपकार्ट ने दोबारा 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया। दोनों कंपनियों के बीच पिछले कई महीनों से डील को लेकर बातचीत चल रही थी। कैबिनेट की आज बैठक होगी, जिसमें सरकार का जोर न्यूनतम वेतन तय करने पर होगा। सरकार यूनिवर्सल मिनिमम वेज कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट में यूनिवर्सल मिनिमम वेज कानून पर मुहर लग सकती है। लोन डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों पर सेबी भी शिकंजा कसने वाली है। सेबी एक गाइडलाइंस लेकर आने वाला है, जिसके मुताबिक लिस्टेड कंपनियां अगर तय वक्त पर लोन की ईएमआई नहीं चुका पाती है तो इसकी जानकारी एक्सचेंज यानी बीएसई एनएसई को देनी होगी। शेयर धारकों को भी इस बारे में बताना होगा। फिलहाल कंपनियां और बैंक्स डिफॉल्ट की जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया कि कैंसर, हार्ट अटैक, फेफड़े की गंभीर बीमारियों के लिए जिला स्तर पर ही इलाज मुहैया कराया जाए। इसके लिए निजी कंपनियों को न्योता दिया जाएगा, जो सारा इंतजाम करेगी। निजी कंपनियों को अस्पतालों में जगह या जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी। पीपीपी मॉडल में होने वाले इलाज के लिए 50 बेड के अस्पताल के लिए कम से कम 30,000 वर्ग फुट जगह और 100 बेड के अस्पताल के लिए कम से कम 60,000 वर्ग फुट जगह जरूरी होगी। निजी कंपनियां अपने उपकरण, पैथ लैब, फार्मेसी, डॉक्टर लाकर इलाज करेगी। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने और मकान या फ्लैट का कब्जा लेने के लिए अब आम लोगों को बिल्डर के चक्कर नहीं काटने होंगे। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट को आज लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद बिल्डर और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर सरकार खुद नजर रखेगी। 31 जुलाई तक रेरा की वेबसाइट पर सभी बिल्डर्स को कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई बिल्डर 8 फ्लैट से ज्यादा और 500 मीटर से ज्यादा का निर्माण करता है, उसके लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। और दुनिया के मशहूर और हाईटेक एयरपोर्ट्स में से एक सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट अब काफी हद तक ऑटोमेटेड हो जाएगा, यानी कि आपको जगह जगह कर्मचारी नहीं दिखेंगे, लंबी लाइनें नहीं होगी, बल्कि चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। इसका टर्मिनल T4 बनकर तैयार हो चुका है। सिंगापुर में मैन पावर की बड़ी कमी है और यही वजह है कि इस एयरपोर्ट में
कम से कम मैन पावर का इस्तेमाल किया गया है और इस एयरपोर्ट की साफ सफाई का जिम्मा भी रोबोट्स के हवाले है।